हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 14 मई 2026, दिन है गुरुवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 13वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, धर्मात्मा कुंजल ने अपने चौथे पुत्र कपिंजल को पुकारकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा तुम मेरे सबसे उत्तम पुत्र हो। बोलो, आहार लेने के लिए यहाँ से किस स्थान पर जाते हो और वहाँ तुमने कौन सी अपूर्व बातें देखी हैं अथवा सुनी हैं, वह सब मुझे बताओ। कपिंजल ने कहा, पिताजी मैंने जो अपूर्व बात देखी है उसे बताता हूँ, आप सुनिए। कैलाश पर्वत सब पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसकी कांति चंद्रमा के समान श्वेत है। वह नाना प्रकार की धातुओं से व्याप्त है। भांति भांति के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी का शुभ्र एवं पावन जल सब ओर से उस पर्वत को नहलाता रहता है। वहां से सहस्त्रों विख्यात नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। उस पर्वत शिखर पर भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ कोटि कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी, एक दिन मैं उसी कैलाश पर, जो शंकर जी का घर है, गया था। वहां मुझे एक ऐसा आश्चर्य दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा था या सुनने में भी नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटना का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। गिरिराज मेरु का पवित्र शिखर महान अभ्युदय से युक्त है। वहाँ से हिम और दूध के समान रंग वाला गंगा नदी का प्रवाह बड़े वेग से पृथ्वी की ओर गिरता है। वह स्रोत कैलाश के शिखर पर पहुंचकर सब ओर फैल जाता है और उस जल से 10 योजन का लंबा चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है। उसे गंगा हद कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जल से सुशोभित है। हे महामते, गंगा हद के सामने ही शिला के ऊपर एक कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले हुए थे। रूप के वैभव से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप और सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उसने दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थान पर वह बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। पता नहीं वह गिरिराज हिमालय की कन्या पार्वती थी या समुद्र तनया लक्ष्मी। इंद्र या यमराज की पत्नी भी ऐसी सुंदर नहीं दिखाई देती। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे दिख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्यांगनाओं में नहीं दृष्टिगोचर होते। शिला के ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी दुख से व्याकुल थी और फूट फूट कर रो रही थी, और कोई स्वजन संबंधी उसके पास नहीं थे। नेत्रों से गिरते हुए निर्मल अश्रु बिंदु मोती के दाने जैसे चमक रहे थे। वे सबके सब गंगा जी के स्रोत में ही गिरते और सुंदर कमल पुष्प के रूप में परिणत हो जाते थे। इस प्रकार अगणित सुंदर पुष्प गंगा जी के जल में पड़े थे और पानी के वेग के साथ बह रहे थे। पिताजी, इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात देखी। आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि इसका कारण जानते हो तो मुझ पर कृपा करके बतलाइए। गंगा जी के मुहाने पर जो सुंदरी स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों से गिरे हुए आंसू सुंदर कमल के पुष्प बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मुझे यह सारा रहस्य बतलाइए। कुंजल बोला, बेटा बता रहा हूँ, सुनो। यह देवताओं का रचा हुआ वृतांत है। इसमें महात्मा श्री विष्णु के चरित्र का वर्णन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक समय की बात है, राजा नहुष ने संग्राम में महापराक्रमी हुंड नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के पुत्र का नाम था विहुंड। वह भी बड़ा पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा नहुष ने उसके पिता का मंत्री तथा सेना मंत्री सहित वध कर दिया है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओं का विनाश करने के लिए उद्यत होकर तपस्या करने लगा। तब से बढ़े हुए उस दुष्ट दैत्य का पुरुषार्थ संपूर्ण देवताओं को विदित था। वे जानते थे कि समर भूमि में विहुंड के वेग को सहन करना अत्यंत कठिन है। उधर विहुंड के मन में त्रिलोकी का नाश कर डालने की इच्छा हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओं को मारकर पिता के वैर का बदला लूंगा। इस प्रकार अत्याचार के लिए उद्यत होकर देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पापी दैत्य ने उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। समस्त प्रजा को पीड़ा देने लगा। उसके तेज से संतप्त होकर इंद्र आदि देवता परम तेजस्वी देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और बोले, हे भगवान, विहुंड के महान भय से आप हमारी रक्षा करें। भगवान श्री विष्णु बोले, पापी विहुंड देवताओं के लिए कष्ट रूप है और मैं उसका अवश्य नाश करूंगा। देवताओं से यूं कहकर
भगवान श्री विष्णु ने माया को प्रेरित किया और संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली महाभागा विष्णु माया ने विहुंड का वध करने के लिए रूप और लावण्य से सुशोभित तरुणी स्त्री का रूप धारण किया। वह नंदन वन में जाकर तपस्या करने लगी। इसी समय दैत्यराज विहुंड देवताओं का वध करने के लिए दिव्य मार्ग से चला और नंदन वन में पहुंचने पर उसकी दृष्टि तपस्विनी माया पर पड़ी। वह इस बात को जान ही नहीं सका कि वह मेरा ही नाश करने के लिए उत्पन्न हुई है। यह सुंदरी स्त्री काल रूपा है, यह बात उसकी समझ में नहीं आई। माया का शरीर तपाए हुए सुवर्ण के समान दमक रहा था। रूप का वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। पापात्मा विहुंड उस सुंदरी स्त्री को देखते ही लुभा गया और बोला, भद्रे, तुम कौन हो? कौन हो? तुम्हारे शरीर का मध्य भाग बड़ा सुंदर है। तुम मेरे चित्त को मथे डालती हो। हे सुमुखी, मुझे संगम प्रदान करो और कामजनित वेदना से मेरी रक्षा करो। हे देवेश्वरी, अपने समागम के बदले इस समय तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा करो वह सब तुम्हें देने को तैयार हूँ। माया बोली, हे दानव, यदि तुम मेरा ही उपभोग करना चाहते हो तो 7 करोड़ कमल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो। वे फूल कामदेव से उत्पन्न, दिव्य, सुगंधित और देव दुर्लभ होने चाहिए। उन्हीं फूलों की सुंदर माला बनाकर मेरे कंठ में भी पहनाओ, तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूंगी। विहुंड ने कहा, हे देवी, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा मांगा हुआ वर तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर दैत्यराज विहुंड जितने भी दिव्य एवं पवित्र वन थे उनमें विचरण करने लगा। उसके चित्त पर काम का आवेश छा रहा था। बहुत खोजने पर भी उसे कामोद नामक वृक्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। वह स्वयं इधर उधर जाकर पूछताछ कर रहा था, किंतु सर्वत्र लोगों के मुंह से उसे यही उत्तर मिलता था कि यहाँ कामोद वृक्ष नहीं है। दुष्टात्मा विहुंड उस वृक्ष का पता लगाता हुआ शुक्राचार्य के पास गया और भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, मुझे फूलों से लदे सुंदर कामोद वृक्ष का पता बताइए। शुक्राचार्य जी बोले, हे दानव, कामोद नामक कोई वृक्ष नहीं है। कामोदा तो एक स्त्री का नाम है। वह जब किसी प्रसंग से अत्यंत हर्ष में भरकर हंसती है तब उसके मनोहर हास्य से सुगंधित, श्रेष्ठ एवं दिव्य कामोद पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यंत पीला होता है तथा वे दिव्य गंध से युक्त होते हैं और उनमें से एक फूल के द्वारा भी जो भगवान शंकर की पूजा करता है उसकी बड़ी से बड़ी कामना को भी भगवान शिव पूर्ण कर देते हैं। कामोदा के रोदन से भी वैसे ही सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती, अतः उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर विहुंड ने पूछा, हे भृगुनंदन, कामोदा कहाँ रहती है? तो शुक्राचार्य जी बोले, संपूर्ण पातकों का शोधन करने वाले परम पावन गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार नामक तीर्थ के पास कामोद नामक पुर है, जिसे विश्वकर्मा जी ने बनाया था। उस कामोद नगर में दिव्य भोगों से विभूषित एवं सुंदरी स्त्री रहती है, जो संपूर्ण देवताओं से पूजित है। वह भांति भांति के आभूषणों से अत्यंत सुशोभित जान पड़ती है। तुम वहीं चले जाओ और उस युवती की पूजा करो, साथ ही किसी पवित्र उपाय का अवलंबन करके उसे हंसाओ। यह कहकर शुक्राचार्य जी चुप हो गए और वह महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। किंजल ने पूछा, हे पिताजी, कामोदा के हास्य से जो पवित्र दिव्य गंध से युक्त और देवता तथा दानवों के लिए दुर्लभ सुंदर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें संपूर्ण देवता क्यों चाहते हैं? उस हास्य जनित फूलों से पूजित होने पर भगवान शंकर क्यों संतुष्ट होते हैं? उस फूल का क्या गुण है? कामोदा कौन है और वह किसकी पुत्री है? कुंजल बोला, यह पूर्व काल की बात है। देवताओं और बड़े बड़े दैत्यों ने अमृत के लिए परस्पर उत्तम सौहार्द स्थापित करके उद्यम पूर्वक क्षीर सागर का मंथन किया। देवताओं और दैत्यों के मथने से 4 कन्याएं प्रकट हुई। फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखाई पड़ा। उपर्युक्त कन्याओं में से एक का नाम लक्ष्मी था, दूसरी का नाम वारुणी, तीसरी का नाम था कामोदा और चौथी का नाम था ज्येष्ठा। कामोदा अमृत की लहर से प्रकट हुई थी। वह भविष्य में भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए वृक्ष रूप धारण करेगी और सदा ही श्री विष्णु को आनंद देने वाली होगी। वृक्ष रूप में वह परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होगी और उसके साथ श्री भगवान जगन्नाथ जी सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेगा, उसका भगवान बड़ा उपकार मानेंगे और मैं इसे क्या दे डालूं, यह सोचते हुए वे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे।
इस प्रकार पूर्वोक्त 4 कन्याओं में से जो कामोदा नाम से प्रसिद्ध देवी है, वह जब हर्ष से गदगद होकर हंसती और बोलती है, तब उसके मुख से सुनहरे रंग के सुगंधित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुंदर होते हैं, कभी कुम्हलाते नहीं हैं। जो उन फूलों का बलपूर्वक संग्रह करके उनके द्वारा भगवान शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु जी की पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता बड़े संतुष्ट होते हैं और वह जो जो चाहता है वही वही उसे अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुख से दुखी होकर रोने लगती है, तब उसके आंखों के आंसुओं से भी फूल पैदा होते हैं और झड़ते हैं। हे महाभाग, वे फूल भी देखने में बड़े मनोहर होते हैं, किंतु उनमें सुगंध नहीं होती। और वैसे फूलों से जो भगवान शंकर का पूजन करता है, उसे दुख और संताप होता है। जो पापात्मा एक बार भी उस तरह के फूलों से देवताओं की पूजा करता है, उसे वे निश्चय ही दुख देते हैं। भगवान श्री विष्णु ने पापी विहुंड के पराक्रम और दुस्साहस पर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद को उसके पास भेजा। उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदा के पास जा रहा था। नारद जी उसके समीप जाकर हंसते हुए बोले, हे दैत्यराज, कहाँ जा रहे हो? इस समय तुम बड़े उतावले और व्यग्र जान पड़ते हो। विहुंड ने ब्रह्मकुमार नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं कामोद पुष्प के लिए चला हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे दैत्य, तुम कामोद नामक श्रेष्ठ नगर में कदापि नहीं जाना, क्योंकि वह संपूर्ण देवताओं को विजय दिलाने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री विष्णु रहते हैं। हे दानव, जिस उपाय से कामोद नामक फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। वे दिव्य पुष्प गंगा जी के जल में गिरेंगे और प्रवाह के पावन जल के साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। वे देखने में बड़े सुंदर होंगे। तुम उन्हें पानी से निकाल लाना और इस प्रकार उन फूलों का संग्रह करके अपना मनोरथ सिद्ध करो। दानव श्रेष्ठ विहुंड से यह कहकर धर्मात्मा नारद जी कामोद नगर की ओर चल दिए। जाते जाते उन्हें वह दिव्य नगर दिखाई दिया। उस नगर में प्रवेश करके वे कामोदा के घर गए और उससे मिले। कामोदा ने स्वागत आदि के द्वारा मुनि को प्रसन्न किया और मीठे वचनों से कुशल समाचार पूछा। तब ब्रह्मर्षि नारद जी ने कामोदा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर बैठकर उससे पूछा, भगवान श्री विष्णु के तेज से प्रकट हुई कल्याणमयी हे देवी, तुम यहाँ सुख से रहती हो ना? किसी तरह का कष्ट तो नहीं है? कामोदा बोली, हे महाभाग, मैं आप जैसे महात्माओं तथा भगवान श्री विष्णु की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इस समय आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करने का कारण उपस्थित हुआ है। आप मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। हे मुने, सोते समय मैंने एक दारुण स्वप्न देखा है। मानो किसी ने मेरे सामने आकर कहा है, अव्यक्त स्वरूप भगवान ऋषिकेश संसार में जाएंगे, वहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। हे महामते, ऐसा स्वप्न देखने का क्या कारण है? आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ हैं, कृपया बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे भद्रे, मनुष्य जो स्वप्न में देखते हैं वह 3 प्रकार का होता है, वातिक अर्थात वातज, पैत्तिक अर्थात पित्तज और कफज। हे सुंदरी, देवताओं को न नींद आती है न स्वप्न। मनुष्य शुभ और अशुभ नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। वे सभी स्वप्न कर्म से प्रेरित होकर दृष्टिपथ में आते हैं। पर्वत तथा ऊंचे नीचे नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों का दर्शन होना वातिक स्वप्न है। अब कफाधिक्य के कारण दिखाई देने वाले स्वप्न बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जल, नदी, तालाब तथा पानी के विभिन्न स्थान, ये सब कफज स्वप्न के अंतर्गत हैं। हे देवी, अग्नि तथा बहुत से उत्तम सुवर्ण का जो दर्शन होता है, उसे पैत्तिक स्वप्न समझो। अब मैं भावी अर्थात भविष्य में तुरंत फल देने वाले स्वप्न का वर्णन करता हूँ। प्रातःकाल जो कर्म प्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखाई देता है, वह क्रमशः लाभ और हानि को व्यक्त करने वाला होता है। हे सुंदरी, इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्न की अवस्थाएं बताई। भगवान श्री विष्णु के संबंध में यह बात अवश्य होने वाली है, इसी कारण तुम्हें दुस्वप्न दिखाई दिया है। कामोदा बोली, नारद जी, संपूर्ण देवता भी जिनका अंत नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिनमें संपूर्ण विश्व का लय होता है, जिन्हें विश्वात्मा कहते हैं, और सारा संसार जिनकी माया से मुग्ध हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्री विष्णु संसार में क्यों जन्म ले रहे हैं? नारद जी ने कहा, हे देवी, इसका कारण सुनो। महर्षि भृगु के श्राप से भगवान संसार में अवतार लेने वाले हैं और यही बात बताने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, इसीलिए तुम्हें दुख का दर्शन हुआ है। कुंजल ने अपने पुत्र किंजल से कहा, बेटा,
यूं कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय कामोदा भगवान के दुख से दुखी हो गई और गंगा जी के तट पर जल के समीप बैठकर बारंबार हाहाकार करती हुई करुण स्वर से विलाप करने लगी। वह अपने नेत्रों से जो दुख के आंसू बहाती थी वे ही गंगा जी के जल में गिरते थे और पानी में पड़ते ही वे पुनः पद्म पुष्प के रूप में प्रकट होते और धारा के साथ बह जाते थे। दानव श्रेष्ठ विहुंड भगवान श्री विष्णु की माया से मोहित था। उसने उन फूलों को देखा, किंतु महर्षि शुक्राचार्य के बताने पर भी वह इस बात को ना जान सका कि ये दुख के आंसुओं से उत्पन्न पुष्प हैं, और उन्हें देखकर वह असुर हर्ष से भर गया और उन सबको जल से निकाल लाया। फिर वह उन खिले हुए पद्म पुष्पों से गिरिजापति की पूजा करने लगा। भगवान विष्णु की माया ने उसके मन को हर लिया था, अतः विवेक शून्य होकर उस दैत्यराज ने 7 करोड़ पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया। यह देख जगन माता पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शंकर जी से कहा, हे नाथ, इस दुर्बुद्धि दानव का कुकर्म तो देखिए। यह शोक से उत्पन्न पुष्पों द्वारा आपका पूजन कर रहा है। इसे दुख और संताप ही मिलेगा, यह सुख पाने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव बोले, हे भद्रे, तुम सच कहती हो। इस पापी ने सत्यपूर्ण उद्योग को पहले ही छोड़ रखा है। इसकी चेतना काम से आकुल है, अतः यह दुष्टात्मा गंगा जी के जल में पड़े हुए शोक जनित पुष्पों को ग्रहण कर रहा है और उसी से मेरा पूजन भी करता है। दुख और शोक से उत्पन्न ये पुष्प तो शोक और संताप ही देने वाले हैं। इनके द्वारा किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? हे देवी, मैं तो समझता हूँ यह ध्यानहीन है, क्योंकि अब पापाचारी हो गया है, अतः तुम इसे अपने ही तेज से मार डालो। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर भगवती पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा से इसका अवश्य संहार करूंगी। यूं कहकर देवी वहां गई और विहुंड के वध का उपाय सोचने लगी। वे एक महात्मा ब्राह्मण का मायामय रूप बनाकर पारिजात के सुंदर फूलों से अपने स्वामी शंकर जी की पूजा करने लगी। इतने में ही उस पापी दानव ने आकर देवी की दिव्य पूजा को नष्ट कर दिया। वह दुष्टात्मा काल के वशीभूत हो चुका था। उसने पार्वती जी द्वारा पारिजात के फूलों से की हुई पूजा को मिटा दिया और स्वयं लोभवश शोक जनित पुष्पों से शंकर जी का पूजन करने लगा। उस समय उस दुष्ट के नेत्रों से आंसू की अविरल बूंदें निकलकर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ रही थी। यह देखकर देवी ने ब्राह्मण के रूप में ही पूछा, आप कौन हैं जो शोकाकुल चित्त से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं? ये शोक जनित अपवित्र आंसू भगवान के मस्तक पर पड़ रहे हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब विहुंड बोला, हे ब्राह्मण, कुछ दिन हुए मैंने एक सुंदरी स्त्री देखी जो सब प्रकार की सौभाग्य संपदा से युक्त और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देखने में वह कामदेव का विशाल निकेतन जान पड़ती थी। उसके मोह से मैं संतप्त हो उठा और काम से मेरा चित्त व्याकुल हो उठा। जब मैंने उससे समागम की प्रार्थना की तब वह बोली, कामोद के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करो तथा उन्हीं फूलों से माला बनाकर मेरे कंठ में पहनाओ। 7 करोड़ पुष्पों से महेश्वर का पूजन करो और उस स्त्री को पाने के लिए ही मैं पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव अभीष्ट फल के दाता हैं। देवी ने कहा, अरे कहाँ तेरा भाव है, कहाँ तेरा ध्यान है और कहाँ तुझे दुरात्मा का ज्ञान है? तू कामोद के पुष्पों से पूजा कर रहा है ना? अच्छा बता, कामोदा का सुंदर रूप कैसा है? तूने उसके हास्य से उत्पन्न सुंदर फूल कहाँ पाए हैं? विहुंड बोला, हे ब्राह्मण, मैं भाव और ध्यान कुछ नहीं जानता। कामोदा को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है। गंगा जी के जल में जो फूल बहकर आते हैं उन्हीं का मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हीं से एकमात्र मैं शंकर जी का पूजन करता हूँ। महात्मा शुक्राचार्य जी ने मेरे सामने इस पुष्प का परिचय दिया था और मैं उन्हीं की आज्ञा से नित्य प्रति शंकर जी की पूजा करता हूँ। देवी ने कहा, पापी, ये फूल कामोदा के रोदन से उत्पन्न हुए हैं। इनकी उत्पत्ति दुख से हुई है और इन्हीं से तू पापपूर्ण भावना लेकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, किंतु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोक जनित पुष्पों से पूजन कर रहा है। यह आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध हुआ है और इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनकर काल के वशीभूत हुआ दानव विहुंड बोला, रे दुष्ट, रे अनाचारी, तू मेरे कर्म की निंदा करता है। तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतारता हूँ। यो कहकर वह ब्राह्मण को मारने के लिए तीखी तलवार लेकर उसकी ओर झपटा। यह देखकर ब्राह्मण रूप में खड़ी हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और जो ही वह दैत्य उनके पास पहुंचा त्यों ही उन्होंने अपने मुंह से हुंकार का उच्चारण किया
हुंकार की ध्वनि होते ही वह अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक संहारक दानव के मारे जाने पर संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। सबके दुख और संताप दूर हो गए। बेटा, गंगा जी के तीर पर दुख से व्याकुल होकर बैठी हुई जो सुंदरी रो रही थी, वह कामोदा ही थी। उसके रोने का कारण यही था। यह सारा रहस्य जो तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें सुना दिया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः
विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग् विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनंतो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञभुग् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नंदन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शंखभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाहि।
है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।